नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस 22,000 प्लस भर्ती जो है 2026 बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाला है और बहुत जल्दी ये वैकेंसी आपको आने वाला है और तैयारी आपको अभी से ही करना पड़ेगा, बेस्ट तरीका से करना पड़ेगा। ठीक है, और याद रखें दोस्तों, जो खान सर का जो न्यू बुक आया हुआ है जिसमें 61 सेट आपको दिया गया था, उसमें दोस्तों 41 सेट प्रीवियस ईयर का था और 20 गो सीट जो था दोस्तों वो आपको था प्रैक्टिस सेट का। तो 20 गो सेट आपको नहीं करवाए थे, 41 गो जो प्रीवियस ईयर का था वो आपको करवा दिए हैं पूरा। तो वही यहाँ पे आपको क्लास चल रहा है अभी। तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर आज जो हम लोग 5वां लगाएंगे। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर हम दे दिए हैं। टेलीग्राम सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और टेलीग्राम चैनल का नाम है बीनू एजुकेशन पॉइंट। ठीक है, ध्यान रहे ये क्लास प्रत्येक दिन सुबह में 8 बजे दोस्तों आता है, ध्यान रखना है। ठीक है, 1 से 4 तक जो क्लास नहीं किए हैं और पीडीएफ आपके पास नहीं है तो टेलीग्राम से आप प्राप्त करके क्लास कर लीजिएगा। ठीक है, और ये बहुत ही ज़बरदस्त आपका ये सेशन रहने वाला है। तो इस सेशन को अंत तक बढ़िया से सभी लोग लगाएंगे, लास्ट में अपना स्कोर भी लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले जो भी चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को सभी लोग लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, कमेंट जरूर करिएगा कि ये सेशंस आप लोगों को कैसा लगा, क्योंकि बहुत मेहनत आप लोगों के लिए करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला यहाँ पर प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 झारखंड में दोस्तों कह रहा है कि किस नेता के नेतृत्व में लड़ा गया था, ये बताइए। यानी 1942 में जो आपको शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, तो झारखंड में कह रहा है कि दोस्तों जो है मुख्य नेता कौन था, ये बताना है। राइट आंसर इसका क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपको चूनाराम महतो। आंसर क्या होगा, तो ये बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चूनाराम महतो यहाँ से दोस्तों जो है नेतृत्व किया था, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारत में जैन मान्यता के अनुसार एक तीर्थकर को एक तीर्थ के जो है संस्थापक के रूप में परिभाषित किया गया है। 24वें तीर्थकर से पहले कौन थे, ये बताइए। 24वें तीर्थकर से पहले हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 23वें कह रहा है, तो 23वां कौन हो जाएगा, ऋषभ देव। आंसर यहाँ हमारा क्या होगा, तो ये सी जो है करेक्ट आंसर होगा। सी दोस्तों यहाँ से जो है ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है कि कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था, ये बताइए। कुतुबुद्दीन ऐबक दोस्तों किस राजवंश के संस्थापक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा राइट आंसर यहाँ से गुलाम वंश के। जो दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश से शुरुआत होता था 1206 में, तो इनका दोस्तों जो है स्थापना किया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है कि इतिहासकारों के अनुसार निम्नलिखित में से किसे दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है, ये बताइए। तो दिल्ली का पहला सुल्तान जो माना जाता है इतिहासकारों के अनुसार, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक को ही माना जाता है। आंसर क्या होगा, तो ये हमारा बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। जानते हैं इन्होंने जो अपना पहला राजधानी बनाया था, तो किसको बनाया था, लाहौर को। बाद में इन्होंने जो है राजधानी को चेंज करके दिल्ली को बनाया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है 1913-14 में हुए ताना भगत आंदोलन के नेता कौन थे। तो ताना भगत आंदोलन के नेता कौन हो जाएगा, तो ये होगा आपको जतरा भगत। आंसर क्या होगा, तो ये सी हमारा राइट आंसर होगा, जतरा भगत। खास करके ये छोटा नागपुर के दोस्तों जो है एरिया में हुआ था। उड़ाव जो है आदिवासियों के मध्य ये हुआ था, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कि भारत का कौन सा जिला था जहाँ व्यावसायिक वानिकी के विरुद्ध चिपको आंदोलन की शुरुआत हुआ था। तो चिपको आंदोलन की जो शुरुआत होता है ये चमोली उत्तराखंड से। आंसर क्या होगा, तो ये हमारा बी जो है राइट आंसर होगा, चमोली उत्तराखंड। दोस्तों यहाँ से जो है आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि उड़ीसा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण करने वाला शासक निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है, ये बताइए। तो यह जो राजवंश हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, तो हो जाएगा गंग राजवंश, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो गंग राजवंश यहाँ से दोस्तों याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है कि शिवाजी के बेटे का नाम बताए जो तीसरे छत्रपति थे, ये बताइए। यानी तीसरे छत्रपति, तो राइट आंसर होगा ये राजा राम। क्या होगा, राजा राम, जो कि शिवाजी का छोटा बेटा था राजा राम। ठीक है, हमारा राइट आंसर ये ए हो जाएगा, जो कि तीसरे छत्रपति बने थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना रामप्रसाद बिस्मिल और डैश ने की थी, ये बताइए। तो रामप्रसाद बिस्मिल और किसने किया था, तो ये आपको इस्फाक उल्ला खां हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल दोस्तों करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ये सी यहाँ से याद रखेंगे। और ये काकोरी रेल जो लूट कांड जो हुआ था, ये आपको याद रखना 1925 में दोस्तों ये हुआ था, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारत के किस शहर में हीरा तराशने का दोस्तों कार्य प्रमुख रूप से होता है, ये बताइए। हीरा तराशने का जो कार्य होता है मुख्य रूप से, तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा सूरत। क्या होगा, ये सूरत आपको जो है गुजरात। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा राइट आंसर। कहीं पर आपको दोस्तों ये भोपाल भी मिलेगा, तो भोपाल में ही होता है। भोपाल में भी दोस्तों जो है पन्ना में, ठीक है, तो पन्ना में भी याद रखेंगे, ठीक है। लेकिन सूरत जो है इसके लिए प्रसिद्ध है। आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि वायुमंडल की कौन सी परत का उपयोग दूर संचार के लिए किया जाता है, ये बताइए। दूर संचार के लिए जो किया जाता है ये आपको आयन मंडल हो जाएगा दोस्तों। आंसर क्या होगा, तो ये सी हमारा राइट आंसर होगा। आयन मंडल दूर संचार के लिए इनका उपयोग किया जाता है। क्षोभ मंडल में तो जैसे बारिश वगैरह हो गया, आंधी तूफान हो गया, ये सभी होता है, मौसम से संबंधित सारी घटनाएं, ठीक है। समताप मंडल दोस्तों जो है इसी में आपको होता है ओजोन परत, जो कि दोस्तों क्या करता है, तो पाराबैंगनी किरणों को जो है रोकने का काम करता है, ठीक है। क्वेश्चन है नेक्स्ट यहाँ पे कि बिहार में कौन सा जिला चाय की कृषि के लिए उपयुक्त है। तो चाय की कृषि के लिए जो है ज़्यादा जिला तो बिहार में नहीं है, लेकिन है कुछ कुछ। तो उसमें मेन जो है आपको किशनगंज है, ठीक है, ये किशनगंज हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है, ये बताइए। भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ हो जाएगा, ये होगा दोस्तों जामनगर। कहाँ होगा, जामनगर, याद रखना गुजरात में है। कहाँ हो जाएगा, जामनगर गुजरात में हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है। तो एकमात्र रेलवे जोन का मुख्यालय अपना दोस्तों बिहार में है, तो इसीलिए क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो बिहार वाला दोस्तों जो जोन है ये है आपको दोस्तों हाजीपुर, यानी पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय हो जाएगा हाजीपुर में हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पाते हैं। निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत की गुज्जर एवं बक्करवाला जनजातियां निवास करती है। तो क्या हो जाएगा 15 का, तो 15 का हो जाएगा ये ए, जो आपका जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, ये जम्मू कश्मीर दोस्तों यहाँ पर जो है याद रखेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा बिहार के नक्शे पर सर्वाधिक पूर्व में है, ये बताइए। यानी सबसे पूर्व में दोस्तों जो है कौन सा है, बिहार का कौन सा जिला। तो ये हो जाएगा आपको किशनगंज। आंसर हमारा क्या होगा, तो ये सी हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हथनी कुंड, क्या यहाँ पे हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है, ये बताइए। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये उत्तर प्रदेश में दोस्तों है और ये जो है यमुना नदी पर है। कौन सी नदी पर, यमुना नदी पर। आंसर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, ये बताइए। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत जो है क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपको नलकूप। आंसर क्या होगा, तो ये हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर ये क्वेश्चन है कि नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति दोस्तों कौन बने। तो भारत के जो राष्ट्रपति बने ये ज्ञानी जेल सिंह। आंसर क्या होगा, तो ये हमारा सी राइट आंसर होगा, ज्ञानी जेल सिंह दोस्तों यहाँ से याद रखना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पाएंगे। दिया है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 27 अक्टूबर डैश को लागू हुआ था, ये बताइए। तो इसको जो लागू किया गया था 27 अक्टूबर डैश को, तो ये हो जाएगा हमारा 2009 में लागू हुआ था। आंसर क्या होगा, तो ये ए हो जाएगा। ये यहाँ से दोस्तों जो है याद रखेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है 20 डैश से संबंधित है। अनुच्छेद दोस्तों यहाँ पर 20 कह रहा है, तो 20 हो जाएगा आपको दोष सिद्ध के संदर्भ में संरक्षण। आंसर क्या होगा, तो ये हमारा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी यहाँ से दोस्तों याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 21 के ए के तहत राज्य को डैश से डैश वर्ष की बच्चों के सभी बच्चों को जो है मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी है। ये जो दोस्तों होता है क्या हो जाएगा, 6 वर्ष से 14 वर्ष। आंसर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है कौन सा कथन जो है गलत है। कौन सा कथन दोस्तों यहाँ पर गलत दिया गया है, ये बताइए। तो देखिए इसका जो होगा ये सी हो जाएगा। ये राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को भंग कर सकता है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्न में से किससे संबंधित है, ये बताइए। तो अनुच्छेद 22 जो है यह किससे संबंधित हो जाएगा, तो ये होगा आपको सी, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और जो है हिरासत के खिलाफ संरक्षण जो मिलता है उससे हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के जो राष्ट्रपति थे दोस्तों यहाँ पर, तो ये हो जाएगा फखरुद्दीन अली अहमद। आंसर क्या होगा, तो ये हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारत की जो है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अध्यक्ष यहाँ पे पूछा जा रहा है, और ऑप्शन देखिएगा तो आपको ऑप्शन ए से लग रहा होगा कि आपको होगा राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है कि किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर कोई भी नागरिक किस अधिकार का सहारा लेकर अदालत जा सकता है। अगर लग रहा है कि उसका मौलिक अधिकार हनन किया जा रहा है, उल्लंघन हो रहा है, तो दोस्तों कौन सा दोस्तों जो है एक अधिकार के तहत जो है सहारा लेकर अदालत जाता है, तो ये हो जाएगा हमारा बी, संवैधानिक उपचार का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन है कि भारत में वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। तो भारत में वर्तमान राष्ट्रपति जो हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू जी हो जाएंगे, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ऑप्शन डी हो जाएगा, यह दूसरी महिला दोस्तों जो है राष्ट्रपति है, ये यहाँ से दोस्तों याद रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि जैसे राज्यसभा की समय अवधि दोस्तों कितनी होती है, ये बताइए। राज्यसभा की समय अवधि जो दोस्तों होती है ये कितना, तो ये हो जाएगा 6 वर्ष। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा जो है याद रखिएगा सदस्य अवधि दिया है, ध्यान रखना यहाँ पे। अगर ये डायरेक्ट पूछता कि राज्यसभा की जो है कार्यकाल कितना, तब ये अनलिमिटेड हो जाएगा, क्योंकि यह एक अस्थायी सदन है। यहाँ पर देखिए छुपाया हुआ है, सदस्य अवधि पूछ रहा है, यानी सदस्य का कार्यकाल, तो ये 6 वर्ष का होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे रिपीट हो गया है, ये हमारा क्या हो जाएगा, 6 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डैश निजी और संवेदनशील जानकारी जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्ति पहचान और खाता उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड प्राप्त करने का धोखाधड़ी वाला कार्य है, ये बताइए। तो 31 का हमारा राइट आंसर होगा, ये फिशिंग कहलाता है। ये क्या कहलाता है, फिशिंग दोस्तों। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जीएसटी में निम्नलिखित में से किस पर कर है कि किस कर राज कर को शामिल किया गया था, ये बताइए। तो जीएसटी में शामिल कर लिया गया ये चुंगी को। आंसर क्या होगा, तो ये ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तर प्रदेश में उद्योगों के लिए यानी उद्योगों के विकास के लिए उद्योग बंधु का गठन किया गया था। बताइए यह किस वर्ष गठन किया गया था उद्योग बंधु का। तो ये 1981 में दोस्तों इसका जो है गठन किया गया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत पारंपरिक जो है कारीगरों का कौशल विकास हेतु कितने दिनों का जो है निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है, ये बताइए। तो ये जो हमारा राइट आंसर होगा बी हो जाएगा 6 दिन का। आंसर क्या होगा, तो ये हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा, 6 दिन होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि ग्रामीण आवास निधि को वर्ष डैश में स्थापित किया गया था ताकि प्राथमिक ऋण संस्थानों को प्रतिस्पर्धा दर पर ग्रामीण क्षेत्र में लक्षित समूहों को आवास वित्त प्रदान करने के लिए धन जो है उपलब्ध कराने में सक्षम बनाया जा सके। तो 35 का जो हमारा राइट आंसर होगा ये ए हो जाएगा, 2008-9, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है केंद्रीय जीएसटी कानून को भारत के राष्ट्रपति ने कब सहमति प्रदान की थी, ये बताइए। तो यह जो सहमति दिया गया था दोस्तों ये 12 अप्रैल 2017 को। बहुत भव्य क्वेश्चन रहेगा, सहमति की बात है, हालांकि लागू अगर रहे तो 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था, याद रखेंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है, ये बताइए। तो रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार जो दिया जाता है महिला खिलाड़ियों को। आंसर क्या होगा, तो ये बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पूर्ण रूप से जीएसटी का सिफारिश किसके द्वारा किया गया था। तो जीएसटी का सिफारिश पूर्ण रूप से देखेंगे तो हो जाएगा आपको जो है जीएसटी परिषद जो है उन्होंने किया था। ठीक है, तो 38 का जो हमारा राइट आंसर होगा क्या होगा, तो आपको जीएसटी परिषद हो जाएगा। आंसर दोस्तों जो है ये सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा ये 38 का सी दोस्तों, यहाँ से जो है आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पर है कि भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था, ये बताइए। साइबर पुलिस स्टेशन पहला तो ये हो जाएगा बेंगलोर में।
आंसर क्या होगा? तो ये हमारा सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मुगल चित्रकारी शैली का स्वर्णयुग जो है किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो स्वर्णयुग जो माना जाता है चित्रकला का, तो ये हो जाएगा जहांगीर। शुरुआत हुआ था हुमायूं से, लेकिन जो चरम स्तर पे था ये आपको जहांगीर के समय में था, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में राजस्व मामलों के लिए सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो राजस्व मामलों के लिए राजस्व परिषद हो जाएगा। आंसर हमारा जो है बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। राजस्व परिषद की स्थापना जो है 1831 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्प में से किसे भारत और चीन के बीच जो है सीमा कहा जाता है, ये बताइए। तो भारत और चीन के बीच सीमा रेखा पूछ रहा है, तो क्या होगा? मैकमोहन रेखा। आंसर ये ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है कि किस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस जो मनाया जाता है, याद रखना, ये 31 अक्टूबर हो जाएगा दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है इथोपिया की मुद्रा क्या है? इथोपिया की मुद्रा क्या है ये बताइए। तो इथोपिया की मुद्रा हो जाएगा दोस्तों आपको बिर। क्या हो जाएगा? बिर। आंसर यहाँ से जो है डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। डी यहाँ से दोस्तों याद रखना। आदिस अबाबा क्या है? इसका राजधानी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है कि मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय 2006 के दौरान निम्नलिखित में से किस निकाय ने मानवाधिकार आयोग की जगह लिया था? तो ये जो दोस्तों जगह लिया है ये आपको हो जाएगा सी मानवाधिकार परिषद का। किसका? तो मानवाधिकार दोस्तों जो है आपको परिषद के जगह पर दोस्तों जो है आपको ये रखा गया मानवाधिकार अधि जो है मानवाधिकार उच्चयुक्त कार्यालय। आंसर ये सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है मानवाधिकार परिषद निम्नलिखित में से किस वर्ष गठित किया गया था, ये बताइए। तो मानवाधिकार परिषद का जो गठन होता है ये 2006 में। आंसर क्या होगा? तो ये हमारा सी जो है राइट आंसर होगा। तो ये सी दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे। मैक्सिको की मुद्रा क्या है ये बताइए। तो मैक्सिको की मुद्रा हो जाएगा ये पेसो। आंसर क्या होगा? तो ये हमारा सी हो जाएगा, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल बताइए कौन सा बल है इसमें। तो सबसे दुर्बल बल हो जाएगा ये गुरुत्वीय बल, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से करे कि विकिरण की सबसे कम तरंग दैर्घ्य कौन किसकी है, यानी इस ऑप्शन में कौन सी विकिरण की सबसे तरंग दैर्घ्य कम होता है? तो राइट आंसर हमारा दोस्तों ये हो जाएगा क्या? तो ये हो जाएगा आपको यहाँ से गामा किरण। आंसर क्या होगा? तो ये आपको बी जो है राइट आंसर होगा। गामा किरण यहाँ पे हो जाएगा तरंग दैर्घ्य में सबसे कम। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया ये बताना है। तो न्यूट्रॉन की जो खोज किया गया था दोस्तों याद रखेंगे चैडविक के द्वारा। किसके द्वारा? चैडविक के द्वारा किया गया था। ये आपको 1931 की बात है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष डैश को मापने की इकाई है, तो दूरी हो जाएगा। खगोलीय दूरी को मापा जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का पृथ्वी की सतह से प्लायन वेग बताइए कितना होता है। तो पृथ्वी की सतह से जो प्लायन वेग हो जाएगा दोस्तों तो ये 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ऑप्शन क्या होगा? बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है क्या कहलाती है? तो रासायनिक ऊर्जा को जो दोस्तों विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है तो वो क्या होता है? तो वो जो होता है हमारा दोस्तों प्राथमिक सेल यानी बैटरी। आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। किलोवाट घंटा कार्य की किसकी इकाई है? तो किलोवाट घंटा हो जाएगा ये विद्युत ऊर्जा का इकाई। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। KWH जो है यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि कार्बन का कौन सा अपरूप कांच को काटने में प्रयुक्त करता है? तो कांच जो हम लोग काटते हैं दोस्तों यहाँ पे ये हीरा हो जाएगा। आंसर क्या होगा? तो ये हमारा सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक दृष्टि से रेशम क्या है? तो रासायनिक दृष्टि से रेशम जो है यहाँ पे प्रोटीन हो जाएगा। आंसर क्या होगा? तो ये ए हमारा राइट आंसर होगा। ए याद रखेंगे, ठीक है। सभी लोग दोस्तों ध्यान से सुनेंगे। देखिए बिहार पुलिस की नई भर्ती आने वाला है, याद रखेंगे, ठीक है। और उसके लिए तैयारी आपको जानदार तरीका से अभी से करना पड़ेगा। ये जो कहिएगा कि सर एग्जाम यानी कि वैकेंसी आएगा तब हम बैच लेंगे तब पढ़ेंगे, फिर आप बहुत पीछे हो जाएंगे। उधर लोग जो है 2 बार 3 बार रिवीजन कर रहा होगा तब आप लोग उस टाइम पे जो है क्लास कर रहे होंगे। इसीलिए अभी दोस्तों क्लास ज्वाइन करना है ये प्रहार बैच 2.0 को, ठीक है। नया बैच है, फाउंडेशन एडमिशन स्टार्ट है। 100% रिजल्ट की गारंटी है। जितना पढ़ा देंगे उतना अगर आप कवर कर लेते हैं 100% रिजल्ट की गारंटी है, ठीक है। बस आपको लेकिन पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। अगर चाहते हैं सच में दोस्तों जो हमको वर्दी का सपना पूरा हो तभी इस बैच को ज्वाइन करिएगा, क्योंकि ये वर्दी दिलाने वाला बैच है। इस बैच में बहुत मेहनत कर रहे हैं विद्यार्थियों के प्रति, छात्रों के प्रति, ध्यान रखेंगे,
ठीक है। और एक और खास जानकारी, एक दोस्तों बेहतरीन चीज़ है, याद रखना, रफ्तार सीरीज, रफ्तार जो टेस्ट सीरीज की शुरुआत हुआ है, ये आपको जो है 15 टेस्ट का जो पहला सेशन है आपको फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, तो आज ही दोस्तों इनरोल करेंगे, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे प्ले स्टोर से या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, यहाँ पर नंबर भी आपको दिया है, इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको हम इधर से एप्लीकेशन का लिंक भेज देंगे। ठीक है, जैसे पेमेंट की अगर आपको करने की सुविधा ना हो तब आप व्हाट्सएप पे बोल दीजिएगा सर जो है पे फोन नंबर भेज दीजिए, तब हम आपको पे फोन नंबर भी भेज देंगे, उस पर पेमेंट करके। लेकिन बैच सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए, बहुत कम प्राइस है ये, 199 रुपया में वर्दी की सपना पूरा होगा, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि कार्बन की संयोजकता दोस्तों कह रहे हैं कि कितना होता है। तो कार्बन का जो परमाणु संख्या 6 होता है और इसको हम लोग क्या लिखते हैं, 2 और 4 लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ये 4, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि संयोजी इलेक्ट्रॉन अगर जैसे 5 से ज़्यादा होता है तो हम घटाते हैं 8 से, लेकिन यहाँ पे क्या है 5 से कम है तो सेम रह जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि -CHO अभिक्रियाशील मूलक का नाम क्या है। तो इस मूलक का जो नाम हो जाएगा दोस्तों यहाँ से एल्डिहाइड, ये जो यहाँ पे देख रहे हैं ये एल्डिहाइड को डिनोट करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल जैसे कि पौधा या जानवर से के बिना बनाया गया एक मानव निर्मित फाइबर, और यह कोयले, पानी, हवा से तैयार किया जाता है गया था, और यह जो है पूर्ण सिंथेटिक फाइबर है। कौन सा है ये बताइए। तो ये हो जाएगा आपको जो है बी होगा, नाइलॉन। आंसर हमारा बी जो है करेक्ट आंसर होगा, नाइलॉन दोस्तों यहाँ से जो है याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है एक बार ढाले जाने के बाद गर्म करके जो है नर्म पानी किया जा सकने वाले प्लास्टिक को क्या कहा जाता है। इसे कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि कार्बन का शुद्धतम रूप बताइए। तो कार्बन का जो मुख्य रूप से 3 अपर रूप, लेकिन शुद्धतम रूप अगर आपसे पूछ ले तो ये हीरा होता है। आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। तो हीरा हीरा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निषेचन के पश्चात बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह दोस्तों जो है डैश में विकसित होता है, ये बताइए। तो यह विकसित होता है यहाँ से बीज में, बीजे से आपको विकसित होगा जी। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों देखेंगे कि वह संयोजी ऊतक जो अस्थियों को यानी और जो है मांसपेशियों से जोड़ता है। तो अस्थि को मांसपेशी शब्द जोड़ेगा तो ये हमारा हो जाएगा कंडरा। ठीक है, कंडरा यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा, यानी ऑप्शन क्या होगा, तो ये बी हमारा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जो एक होता है दोस्तों जो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है तो वो हमारा स्नायु होता है, इसको कहते हैं हम क्या, तो लिगामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, लिगामेंट। और ये जो होता है हमारा टेंडन होता है। तो दोनों देखिए नाम जो दिया है हिंदी में दिया है, तो इसीलिए आपको बोलते हैं बार बार कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में इस क्वेश्चन का आंसर याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि आहार नाल मूल रूप से डैश से डैश तक विकसित एक लंबी नली है, क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो 54 का हो जाएगा ये आपको डी, मुंह से गुदा तक। आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, यानी मुंह से खाते हैं वहीं से शुरुआत होता है आहार नाल का। प्रथम टीका का विकास किसके द्वारा किया गया था। पहली बार टीका का विकास जो हुआ था आपको एडवर्ड जेनर के द्वारा, जो कि चेचक के टीका का जो है आविष्कार किया था, याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है। तो रतौंधी तो विटामिन ए की कमी से हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने वाले वर्णक का नाम बताइए। तो यह जो वर्णक हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा, तो ये हो जाएगा आपको बी, क्या होगा, क्लोरोफिल। यहाँ पर इसका क्या होगा, राइट आंसर क्लोरोफिल दोस्तों यहाँ से जो है याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि कोकाइन के अतिरिक्त जो है खुराक का कारण क्या है। कोकाइन के अतिरिक्त खुराक का कारण क्या है ये बताइए। 68 का हमारा हो जाएगा दोस्तों ये आपको इंसोनिया यानी अनिंद्रा हो जाएगा। आंसर क्या होगा, तो ये हमारा डी राइट आंसर होगा, इंसोनिया या अनिंद्रा यहाँ से दोस्तों याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा कोशिकांग पादप एवं जंतु कोशिका में जो है विभेद करता है ये बताइए। पादप एवं जंतु कोशिका में, तो ये हो जाएगा आपको कोशिका भित्ति दोस्तों यहाँ से, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पर है कि अगला स्थान पे क्या होगा। तो अगला दोस्तों यहाँ पे क्या होगा ये बताइए। तो 2 से गुना करके 2 जोड़ा है, आगे बढ़ाते गया है जोड़ में, यानी 2 जोड़ा है, अगली बार 4 फिर 6 फिर 8। ठीक है, तो इसी प्रकार से आगे आप करिएगा, इसमें 2 से गुना करके 8 जोड़ देंगे तो हमारा 324 निकल जाएगा। आंसर क्या होगा, तो ये ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, बनाएंगे सभी लोग दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, इस क्वेश्चन को तो 71 का राइट आंसर जो है ये ए निकल जाएगा, 5 किलोमीटर। ये नॉर्थ साउथ आप करके सारा चीज़ बताए हुए हैं, बताइए बनाइएगा इसको। ठीक है,
देखिए समूह दिया गया है 4 को, इसमें एक असंगत चुनना है, एक असंगत चुनना है, तो ये हमारा हो जाएगा ये वाला हो जाएगा डी वाला। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ये हमारा जो है ये बी हो जाएगा, यानी डी करेक्ट है। कैसे जानते हैं, बाहर 3 है अंदर 4 है, बाहर 4 है अंदर 5 है, बाहर देखिएगा यहाँ पे 5 है तो अंदर 6 है, इधर देखिए क्या है, तो बाहर आपको 6 है अंदर लेकिन 4 है, तो कम हो गया, आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि 100 से लेकर के 200 के बीच कितने पूर्ण वर्ग है। तो 100 से लेकर कितने जो है 200 के बीच कितने पूर्ण वर्ग है, तो ये तो मुँह जवानी भी कर सकते हैं, ठीक है। एगो 11 हो गया, एगो 12 हो गया, एगो 13 हो गया, एगो 14 हो गया। 14 के बाद तो नहीं होगा, तो के हो गया जी, 4 हुआ ना, 11 12 13 14। आंसर हमारा क्या होगा, तो ये बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि इसका मान निकालिए, तो वर्गमूल निकालना है, वर्गमूल निकालेंगे या आपको डी निकल जाएगा, ठीक है। आंसर डी, यानी इस 4 को 4 बार जो 1 है इसको गुना करेंगे इतना से ही तो उतना आ जाएगा। सरलीकरण करना है, सरलीकरण करेंगे तो ये आंसर यहाँ से 197 निकल जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है कि एक दिया है कि 1500 व्यक्ति शनिवार को प्रदर्शनी देखने के लिए गए थे, 1680 लोग रविवार को गए थे, तो कह रहा है यहाँ पे कि वृद्धि कितना हुआ, तो 180 का वृद्धि हो रहा है, तो 180 गुना 100 बटे 1500, राइट आंसर निकल जाएगा 12%, आंसर डी हो जाएगा। डीलर ने करे, एक डीलर ने अपने माल का 3/5 भाग 25% के लाभ पर शेष क्रय मूल्य पर बेचा। इसे पूरे जो है समव्यवहार में उसकी जो है प्रतिशत हानि या प्रतिशत लाभ कितना होगा ये बताइए। तो ये हो जाएगा हमारा 15% लाभ, ऑप्शन बी निकल जाएगा, ठीक है। बनाएंगे ये सब। अगला दिया है एक जो है वस्तु का अंकित मूल्य 170 है और उसके बाद करें विक्रय मूल्य इतना हो जाता है, तो छूट की दर, तो क्या करेंगे 170 आप गुना कर लीजिएगा 100 माइनस एक्स बटा 100 बराबर कर दीजिए 130 का, निकल जाएगा फटाक से राइट आंसर। आंसर जो निकलेगा ये हमारा डी निकल जाएगा, आपको जो है 23.60%, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक पिता ने अपने पुत्र से कहा कि तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु उतनी ही थी जितनी तुम्हारी वर्तमान आयु है। यदि पिता की दोस्तों वर्तमान आयु 40 वर्ष है तो 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु कितनी होगी। ये जो हमारा होगा इस 15 वर्ष निकल जाएगा, आप निकालेंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पहली 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात करिए। तो पहली 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य हो जाएगा दोस्तों ये 5.6। आंसर क्या होगा, तो ये बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुब्रीहि समास बताइए इसमें से कौन सा है। बहुब्रीहि समास देखेंगे तो हमारा हो जाएगा सी, तृतीय पद इसमें प्रधान होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है पाठ प्लस शाला, पाठशाला के मेल को क्या कहा जाएगा ये बताइए। तो पाठशाला के मेल को जो कहा जाएगा दोस्तों ये संयोग होता है, आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है शुद्ध वाक्य इसमें छांटिए। तो शुद्ध वाक्य इसमें छांटेंगे तो हमारा ए हो जाएगा, मेरे दोस्त के पिताजी तंबाकू के पुराने व्यापारी है। अगला क्वेश्चन है सभी जातिवाचक समूह का जो है जातिवाचक संज्ञा का समूह कौन सा है इसमें, तो ये हो जाएगा आपको बी, लड़का, नागरिक और कार। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ईर्ष्या का सही संधि विच्छेद नहीं, वर्ण विच्छेद दिया है, मतलब वर्ण को भी विच्छेद करना है, तो ये आपको डी निकल जाएगा, ठीक है। डी यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संस्कृत व्याकरण का पिता किसे कहा जाता है। तो संस्कृत व्याकरण का पिता कहा जाता है पाणिनि को, आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, ठीक है। आगे दिया यहाँ पर है कपीस और सचिंद्र शब्द के सही संधि विच्छेद क्या होगा। कपीस और सचिंद्र शब्द के सही संधि विच्छेद बताइए। तो ये हो जाएगा हमारा बी, कपि प्लस ईस और सची प्लस इंद्र, आंसर क्या होगा, तो ये बी हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है उपसर्ग के बारे में कौन सा यहाँ पर सत्य नहीं है। उपसर्ग के बारे में कौन सा सत्य नहीं है, तो शब्द के अंत में दोस्तों ये जुड़ते हैं, ये गलत है, ठीक है। क्योंकि जो आपको उपसर्ग होता है दोस्तों ये हमारे शुरू में जुड़ता है और ये कार्य सही नहीं है, तो ये हमारा अंत में जुड़ता है, तो ये गलत है, तो ये आपको ऊपर तिये हो जाता है, ठीक है। इंग्लिश दिया यहाँ पर है कि अरेंज द इंग्लिश वर्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर एंड चूज द वन दैट कम्स थर्ड। तो राइट आंसर जो 89 का हो जाएगा तो हमारा ए हो जाएगा इंस्पायर, आंसर नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फिल इन द ब्लैंक दिया है सतीश रिमेंडेड हिम डैश। तो राइट आंसर जो 90 का होगा ये सी हो जाएगा ऑफ, आंसर नंबर सी क्या होगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है दिया यहाँ पे दोस्तों है कि इफ़ डिनर डैश रेडी विल यू कॉल मी। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपको बी, इज हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर से खाली जगह में दिया है क्या होगा, खाली जगह में देखेंगे 92 का क्या निकलेगा,
तो ये 92 का हो जाएगा, ये हमारा ए पुटीन हो जाएगा। फिर से यहाँ पे खाली जगह है, खाली जगह में देखेंगे 93 का, तो ये हमारा जो है बी निकल जाएगा 2। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि चूज द अल्टरनेटिव बेस्ट एक्सप्रेस, रीड बिटवीन द लाइन। तो अगर इसके लिए बेस्ट चुनेंगे तो हमारा ए हो जाएगा, टू हिट एट द रियल मीनिंग। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है कि जैसे दिया गया अपोजिट मीनिंग अंडरलाइन वर्ड्स। ठीक है, वी हैव मेड टेंटेटिव प्लान फॉर ए हॉलीडे। तो राइट आंसर क्या होगा, तो ये हमारा ए हो जाएगा यहाँ से परमानेंट। आंसर नंबर ये ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है दोस्तों कि खाली जगह में फिर से आपको दोस्तों यहाँ पर भरना है, क्या होगा। तो खाली जगह में देखेंगे तो ये हमारा जो हो जाएगा डी, अक्रॉस। आंसर नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है भारतीय नौसेना के MH जो है 60R सी हॉक हेलीकॉप्टर बेड़े के रखरखाव के लिए भारत ने किस देश के साथ जो है 7,900 करोड़ रुपये का समझौता किया है। तो ये जो दोस्तों किया है दोस्तों याद रखेंगे, तो ये सी हो जाएगा, अमेरिका के साथ। आंसर नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कक्षा 10वीं छात्रों के लिए प्रेरणा असोनी योजना शुरू किया है। प्रेरणा असोनी योजना, तो ये हमारा असम हो जाएगा। आंसर नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत की पहली वन्यजीव सुरक्षित जो है सड़क मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनाई गई है। तो ये बनाई गई है दोस्तों यहाँ पर NH जो है आपको 45 पर। आंसर क्या होगा, तो ये हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि भारत के नए मुख्य जो है सूचना आयुक्त के रूप में किसने शपथ लिया है, ये बताइए। तो ये जो शपथ हो जाएगा तो हमारा बी हो जाएगा, राजकुमार गोयल। आंसर क्या होगा, तो ये जो है बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था दोस्तों यहाँ पर हमारा आज का दोस्तों जो है, यानी आज का हमारा दोस्तों जो है क्वेश्चंस, यानी जो है 5वां सेट था ये। ठीक है, ये आंसर का जो न्यू बुक है 61 सेट वाला, उसका यह 5वां सेट था दोस्तों। यहाँ पर कैसा रहा क्लास, हमें सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और ध्यान रहे, टेस्ट जो है आपको रफ्तार टेस्ट सीरीज का 2 टेस्ट फ्री है। तो जो भी टेस्ट नहीं लगाएं एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और अपना टेस्ट लगा लीजिए। और कंप्लीट टेस्ट आपको जो है 99 रुपया में मात्र मिल जाएगा, वो 15 टेस्ट आपको। तो उसको आप बाय करके आप अच्छे से टेस्ट दीजिए। 100% सफलता है, अपनी तैयारी को परखने का एक मौका भी है, क्योंकि उसी पैटर्न पे हम ले रहे हैं जिस पैटर्न पे एग्जाम हो रहा है। और प्रहार बैच नहीं ज्वाइन किया तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, तो वो फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पर क्लास को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले कक्षा में। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।